जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा स्टूडेंट, कुछ ऐसा है कि मैं आपको कुछ कॉपीज़ के बारे में बताना चाहता था कि प्रैक्टिकल की कॉपीज़, क्योंकि आप लोगों के जो मार्क्स हैं उसमें इस कॉपी के भी मार्क्स थे प्रैक्टिकल के साथ साथ, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल और आपने उसी प्रैक्टिकल को ही इस कॉपी के ऊपर लिखा था, वही आपने इधर मॉनिटर किया था। ये मेरे पास कॉपीज़ थी आप लोगों की जो मैंने चेक की, और फिर मैंने आपको इसलिए कि आप लोग कंपैरिजन करें और नेक्स्ट आप देखें कि एक कॉपी बनाने का एक मेथड क्या होता है, क्या मेथडोलॉजी होती है, किस तरीके से आप एक अच्छी कॉपी बना सकते हैं। अब जैसे ये इन्होंने एक कॉपी बनाई हुई है, ये किसी की एक कॉपी है। इस कॉपी के ऊपर आप अगर देखें तो इन्होंने ये देखें कि पहली बात ये है कि मैंने आपको क्लियर इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि कौन सी चीज़ें आप ब्लैंक पेज के ऊपर और कौन सी आपने लाइनिंग वाले पेज के ऊपर लिखनी है। इवन कि मैंने पेज भी आपके सामने जो इंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया था वो भी मैंने ब्लैंक और लाइनिंग वाला दोनों यूज़ किया था कि ये चीज़ आपने इधर लिखनी है, ये इधर लिखनी है, लेकिन वो आप लोगों ने देखा नहीं और अल्टीमेटली फिर इन चीज़ों का इफ़ेक्ट जो है आपके मार्क्स के ऊपर पड़ता है। तो ये देखें, ये ब्लैंक पेज ही नहीं है, ये कॉपी है और इसका ब्लैंक पेज ही नहीं है और इसने इसके ऊपर लिखा हुआ है। और हालांकि अगर आप देखें तो इससे नेक्स्ट जो पेजेस हैं ये देखें, ये सारे ब्लैंक हैं, ठीक है। तो आप इसको इस पेज को छोड़ के नेक्स्ट भी लिख सकते हैं। तो आपको चाहिए कि आप बहुत केयरफुली इसको कॉपी को बनाएं और आप ये देखें कि आपके जो मार्क्स हैं इसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं आपकी हर चीज़ के ऊपर। फिर ये देखें, मैंने उधर जो इंस्ट्रक्शन आपको बेटा जी दी थी, मैंने ये सारा बताया था कि जो ब्लैंक पेज है उसके ऊपर जो इक्वेशन आपने लिखनी है, जो कुछ भी करना है वो आपको लेड पेंसिल से लिखना है, ठीक है। इवन के जैसे ये है, ये जो टेबल बना हुआ मैंने ये भी बताया था। आप देखें, ये टेबल एक बनाने का एक तरीका है इनका कि ये एक टेबल इसने बनाया हुआ और टेबल देखें ये एक साइड के ऊपर जाके पड़ा हुआ है। हालांकि यही टेबल एक इस तरह करके एक बड़ा प्यारा खूबसूरत सा टेबल बन सकता था। और ये देखें, ये सीरियल नंबर लिखा हुआ है, ये CR लिखा हुआ, यानी कि कोई भी इस तरह की नहीं है जिस चीज़ को देख के बंदा ये कह सके कि इसको कोई अच्छे मार्क्स। और फिर मार्क्स कैसे लगेंगे, फिर ये तो चीज़ें नहीं हैं अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया हुआ। और ये देखें कि इधर लेड पेंसिल सारी यूज़ करनी थी, इन्होंने कहीं पर भी लेड पेंसिल यूज़ नहीं की। अब इसका मुझे यही लगता है कि इस बच्चे ने ये जो है मेरी इंस्ट्रक्शन देखी नहीं है, उसने वैसे ही कहीं से कॉपी किया है और कॉपी करके वो मुझे उसने कॉपी अपनी सबमिट करवा दी है। एक ये कॉपी है आपके सामने। अब मैं आपको एक कंपैरिजन करके डिफरेंट कॉपीज़ का बताता हूँ कि एक डिफरेंट कॉपीज़ का आपके रिज़ल्ट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है। एक ये और कॉपी है, ये देखें। अब ये भी वही कॉपी लिखी हुई है, ठीक है, जिस तरह से वो पहले वाली लिखी हुई थी। ये देखें, एक बाकायदा प्रॉपर वे से एक कॉपी बनी हुई है। और इसके ऊपर आप देखें कि एक कितना उन्होंने एक कोशिश की है कि एक अच्छे तरीके से इसको लिखा जाए। और ये सब कुछ एक बड़ी यानी कि ना मेहनत से काम किया हुआ है और देखने से भी लगता है कि इसकी कॉपी अच्छी है, तो इसको मार्क्स भी फिर अच्छे ही देने चाहिए, ठीक है। जस्ट एंड तक इसने देखें एक उसके ऊपर मेहनत की है। तो इसके अगर यहाँ पर भी और यहाँ इधर ये हाशिए वाशिए लगा लेते तो ये और भी एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ना था, लेकिन उसके इन्होंने ये नहीं लगाए। लेकिन फिर भी ये एटलीस्ट काफ़ी हद तक ये ठीक है, ये कंसिडरेबल है। अब ये मैं आपको एक और कॉपी भी दिखाता हूँ। देखें कि एक चीज़ों को मैनेज करने का एक मेथड होता है, तरीका होता है। एक ये कॉपी बनी होती है। पहली तो बात ये है कि ये कॉपी जैसे ही ये मैं बाहर से देखूँगा, देखें कितनी प्यारी उसकी कवरिंग बनी हुई है कि देखने को भी दिल करता है कि कॉपी कैसी है। किसी भी टीचर के लिए, मैं अपने लिए नहीं कह रहा, कि वो यही देखेगा उसने कैसे। अब देखें, ये जो सारी चीज़ें हैं, जिस तरह ये इसने ये टेबल में किया हुआ था, देखें टेबल इधर एक साइड के ऊपर, ऊपर से इतनी जगह छोड़ दी पेज के ऊपर, कोई तरीका नहीं है कि कैसे आपने उस पेज को मैनेज करना है। अब ये इसने भी मैनेज किया हुआ है और देखें इधर इसने भी मैनेज किया हुआ है इसी चीज़ को। अब ये जो इसने लिखा हुआ है, ये जस्ट इतनी जगह के ऊपर भी आ सकता था,
लेकिन इन्होंने इसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करके ये बताया और लिखा हुआ है। तो इस तरीके की जो कॉपी है फिर अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट जो है वो भी अच्छा पड़ेगा और उसके फिर डेफिनेटली जो मार्क्स हैं उसके ऊपर भी। और ये देखें कि इन्होंने हर चीज़ जो है उसको बड़े अच्छे तरीके से उसकी डायग्राम बाकायदा बना के उसको लेबल करके ऐसे बनाई हुई है। और एक वो जिसने कुछ भी नहीं बनाया हुआ, ना कोई डायग्राम है ना कोई और चीज़ है और ना ही कोई पिक्चर है। और देखें इन्होंने तो ये पिक्चर तक भी साथ लगाई हुई हैं, ये और भी ये देखें डिफरेंट पिक्चर्स भी साथ लगी हुई हैं यहाँ पर। तो अब डेफिनेटली अब ये वाली जो कॉपी है इसका इम्पैक्ट कुछ और होगा, जो पहले मैं आपको दिखाई उसका इम्पैक्ट कुछ और होगा। एक मैं और आपको कॉपी दिखाता हूँ, ये देखें ये एक और कॉपी है, ये भी इन्होंने बनाई हुई है किसी ने। और ये देखें कितनी अच्छी उन्होंने कॉपी अपनी बनाई हुई है। आप देख के दिल खुश हो जाता है कि इसने ना बड़ी अच्छी ये कॉपी बनाई हुई है किसी स्टूडेंट ने। अब उसने इसके अंदर काम भी देखें बड़ा वंडरफुल काम किया हुआ है। ये देखें उसका लिखने का स्टाइल, मेथडोलॉजी कितनी प्यारी उसने इसकी कॉपी को मैनेज किया है। और हर तरीके से ये चीज़ें बनी हुई हैं, इसमें भी हैं। ठीक है, तो अब ये जो कॉपी है डेफिनेटली इसका जो इम्पेक्ट है वो नहीं होगा जो पहले वालों का है। तो आप लोग जैसी मेहनत करते हैं, जैसा काम करते हैं, फिर आपको वैसा ही उसका जो है रिज़ल्ट वो मिलता है। अब देखें ये टेबल, मैं नीचे वाला जो आपको टेबल वो भी दिखा रहा था जो नीचे बना हुआ, ये भी एक टेबल ही बना हुआ है। और ये देखें टेबल एक बनाने का एक मेथडोलॉजी है, एक तरीका है कि कितने अच्छे तरीके से उन्होंने मैनेज किया है। ये ऊपर से देखें उन्होंने ये इधर एक लाइन हाशिया लगाया बिल्कुल सारा लगा के, और ऊपर उसका टॉपिक लिखा और टॉपिक लिख के नीचे टेबल। और टेबल फिर ऐसा नहीं कि उन्होंने इधर करके बना दिया या इधर बना दिया या यहाँ पर आके बना दिया है। तो इस तरह का अगर आप अपनी कॉपी के ऊपर मेहनत नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, तो देन फिर कैसे पॉसिबल है कि आपको और उनको मार्क्स वो जो हैं वो एक जैसे मिल सकते हैं। तो ये आप लोगों अब कहते तो हैं कॉपी सबकी होती है, लेकिन एटलीस्ट जो एक टीचर होता है उसे ईमानदारी के साथ ये अगर उसने ग्रेडिंग करनी है तो उसको फिर ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और जिसकी फिर उस हिसाब से एक अच्छी चीज़ बनी हुई है तो उसको फिर उसी हिसाब से मार्क्स भी देने पड़ेंगे। और इसी तरह फिर आपका जो वाइवा होता है उस वाइवे में भी अगर आपके क्वेश्चन आपने सारे क्लिक किए हैं वो, और एक वो बच्चा जिसको कोई क्वेश्चन नहीं आता, एक वो जो आया नहीं है, तो सबको एक जैसा बराबर रखना ये फिर मुश्किल होता है। तो एटलीस्ट ये आप लोग देखें कि जो राइट जिसका बनता है, जो काम जो आपको दिया गया उसको मेहनत से लगन से अगर आपने कंप्लीट किया है तो आपको फिर उसका एडवांटेज भी वैसा ही मिलता है। तो ये मैं थोड़ा सा आपको कंपैरिजन करके डिफरेंट कॉपीज़ थी मेरे पास आपको बताना चाहता था, तो ये मैंने आपको बताया है। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही था और थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।